तो संभल में मसूद गाजी के मेले पर रोक लग गई है। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल देव जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? संभल में सालों से मेला चल रहा था और अब जो है इस पर फिलहाल कल रोक लग गई है। देखिए, गाजी हों, गजनवी हों, औरंगजेब हों, जो जो आक्रांता इस देश के अंदर है, जिन्होंने देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया, देश को अपमानित करने का काम किया, देश को खंडित करने का काम किया, यहाँ का खजाना लूट करके विदेशों के अंदर लेकर गए, यहाँ पे धर्मांतरण करने का काम किया, महिलाओं की इज्जत लूटने का काम किया, लोगों के कत्ल करने का काम किया, ऐसे सभी आक्रांता जिनको महिमा मंडित करने का काम पिछली सरकारों में लगातार चलता रहा, उनकी कब्रों पर, उनकी मज़ारों पर मेले लगते रहे, उनको पूजा स्थल बना दिया गया, धार्मिक स्थल बना दिया गया। ऐसे सब लोगों का हिंदुस्तान से तिरस्कार होना चाहिए। जिन सब लोगों ने हिंदुस्तान में इस प्रकार के कृत्य किए हैं, कुकृत्य किए हैं, ऐसे सब लोगों को महिमा मंडित क्यों करना? तो निश्चित रूप से चाहे गाजी हो संभल के अंदर, चाहे औरंगजेब हो महाराष्ट्र के अंदर उनकी कब्र हो, आखिर जब औरंगजेब चला गया, उसका शासक चला गया, उसका नामो निशान मिट गया, तो उसकी कब्र पर मेला क्यों लगना? गाजी की कब्र पर मेला क्यों लगना? तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। मुझको लगता है लोगों को पता ही नहीं है कि हमको किस दिशा में चलना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेला जो है वो सालों से लगता आ रहा है, बीजेपी भाईचारा खत्म करना चाहती है। मेले में हिंदू भी आते रहे हैं, मुस्लिम भी आते रहे हैं। हाँ, तो यही तो दुर्भाग्य है, लोग पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके जन्मदिन पर मिठाई खा रहे हैं, कौन गुंडा था, कौन माफिया था, किसने क्या किया, देश को किसने नुकसान पहुंचाया। ऐसे लोगों को भी चूंकि जानकारी नहीं होती लोगों को, तो महिमा मंडित करने वालों अज्ञानतावश करते रहे। अब उसकी जानकारी मिली है, लोगों ने बताया, विशेष जनता के सामने आया, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, उनके मेले खत्म होने चाहिए। बिल्कुल ठीक विषय। नागपुर के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार नागपुर का विषय भी वहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने जो कब्र का विषय है, उस कब्र के विषय को भी लगातार करने का काम किया है। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि औरंगजेब एक विदेशी शासक था, देश को तोड़ा, महिलाओं की असमत लूटी, धर्मांतरण किया, यहाँ का खजाना लूटा। तो ऐसे व्यक्ति की कब्र अगर लगातार वहाँ पर बनी है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि कब्र वहाँ पर ना रहे, तो वो विधिवत तरीके से वहाँ बैठ जानी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव कल इफ्तार पार्टी में लखनऊ में नजर आए, साथ में उनके तमाम नेता थे, काफी देर वहाँ पर रुके। और अब अखिलेश यादव इफ्तार में जाए तो जाए, इनको दिक्कत नहीं है। इफ्तार पार्टी में जाना मुझको लगता है कोई उनका अपराध नहीं है। वो उनके वोटर हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकते हैं, ये विषय नहीं है। विषय केवल ये है कि जो विदेशी शासक हैं, जो देश को तोड़ा, देश को खंडित किया, देश का सम्मान उठा, ऐसे लोगों का कोई भी नामो निशान इस देश के अंदर नहीं रहना चाहिए। उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार उसका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कपिल देव अग्रवाल सुन रहे थे आप, यूपी सरकार में मंत्री हैं और साफ कह रहे हैं जिन्होंने देश को लूटा उनका बहिष्कार देश में होना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।